प्रदूषण बनता जा रहा है आज जहर, क्योंकि जहर लगातार इंसान को मारने का काम कर रहा है और जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इन हवाओं में आज जहर घुला हुआ है और ये जहर कोई दूसरा नहीं है, हमारा ही जनरेट किया हुआ जहर है। हमने ही इस जहर को उत्पन्न किया है और इस जहर को फैलाने वाले हम ही हैं, क्योंकि लगातार आज बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड को हम जनरेट कर रहे हैं, बहुत सारी हानिकारक गैसों को जनरेट कर रहे हैं, बहुत सारे हानिकारक केमिकल्स को बना रहे हैं। आज फर्टिलाइज़र के रूप में बहुत सारे ऐसे खतरनाक केमिकल हम काम में ले रहे हैं जो शायद पूरी मानव सभ्यता को ख़त्म करने के लिए जिम्मेदार बन सकते हैं। हमें इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा, क्योंकि बढ़ता प्रदूषण कहीं ना कहीं आपके सामने एक खतरा है और वो आपको एक इंडिकेशन देकर जा रहा है कि भाई आज सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरे तो इसका मतलब आपको बहुत बड़ी त्रासदी झेलनी पड़ सकती है। प्रदूषण हमें बार बार में इंडिकेशन देकर जाते हैं, बार बार में ये चेतावनी देकर जाते हैं कि इंसान अब सुधर जा। बढ़ता प्रदूषण आज इंसान को शायद दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो आज बहुत ज़्यादा प्रदूषण वाली ऐसी जगह है जहां पर आप सांस तक नहीं ले सकते। आज अगर किसी डंपिंग यार्ड के पास में से आप गुजरते हैं तो उस डंपिंग यार्ड से आप नाक बंद करके मुंह पर रुमाल डाल के 2-4 रुमाल डाल के आप निकलते हैं, सांस लेना तक मुश्किल होता है उस जगह से। अब आप सोचो कि वो कचरा लगातार उस जगह को पॉल्यूटेट कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है, उससे बहुत सारे रेडिएशन जनरेट हो रही है और वो हानिकारक रेडिएशन लगातार आपके डीएनए को, स्ट्रक्चर को चेंज कर रही है। बहुत सारे आज म्यूटेशन हो रहे हैं, बहुत सारे बैक्टीरियल में खुद है। हम लगातार ऐसी रेडिएशन जनरेट कर रहे हैं जिसकी वजह से आज बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस के अंदर म्यूटेशन हो रहे हैं, नई नई बीमारियां निकल कर सामने आ रही है और वह बीमारियां इतनी घातक हो रही है कि लगातार इंसानों की मौत के कारण वह बन रही है। जब आज के 50 साल पुराने टाइम पर चले जाओ, इतनी घातक बीमारियां इस वातावरण में नहीं थी, इतने घातक वायरस इस वातावरण में नहीं थे। बीमारियां आती है चली जाती है, वो मानते हैं कि बीमारियां तो आएगी, लेकिन उस बीमारियों को ज़्यादा बढ़ावा किसने दिया? हम लोगों ने। आज लगातार इंसान उस बात को समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि हाँ, प्रदूषण भी बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग आज इसको कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, लेकिन जब इसको कंट्रोल अगर नहीं किया गया तो इसके बहुत दुष्परिणाम आने वाले हैं। आप देख रहे हैं लगातार अखबारों में, किताबों में, न्यूज़ चैनलों में आप पढ़ते होंगे कि बढ़ते प्रदूषण से इतने किलोमीटर एरिया का आज ग्लेशियर पिघल गया, या फिर समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, या फिर जो बहुत सारी जो जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं वो नष्ट हो रही है। तो ये नष्ट होगी, क्योंकि बढ़ता प्रदूषण कहीं ना कहीं ये जीव जंतुओं को, प्रजातियों को नष्ट करने का काम करता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप उसको सहन कर सकते हैं तो दूसरी प्रजातियां भी उसको सहन करने की क्षमता रखती है। प्रदूषण को रोकने के लिए हमें बहुत सारे उपायों की आवश्यकता पड़ेगी और इन उपायों में सबसे पहला है कि हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। और जागरूक जरूरी है क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। हमारे पास आज वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, इसके बाद में सॉइल पॉल्यूशन है, लगातार ये प्रदूषण बढ़ रहे हैं और साथ में ध्वनि प्रदूषण है। आज आप देखो कि जगह जगह पर जो नदियां हैं वो पूरी तरह से दूषित हो चुकी है। अभी कुछ ही समय पहले यमुना बहुत ज़्यादा दूषित रूप में आज देखने को मिल रही है, यमुना नदी। अब दूसरी बात देखो कि जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं इस भारत देश में, जितनी भी नदियां हैं, चाहे विदेशों में चाहे भारत में, हर जगह आज पॉल्यूटेड वाटर हर जगह मिलता है। और पॉल्यूटेड वाटर लगातार केमिकल की वजह से पॉल्यूटेड हो रहा है, क्योंकि लगातार आज हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, आज फैक्ट्रियों के अंदर केमिकल यूज़ किए जाते हैं और उन केमिकल्स को सीधा हम क्या करते हैं, डायरेक्टली सोर्स या इनडायरेक्टली सोर्स के थ्रू हम कहाँ तक पहुँचा देते हैं? नदियों तक पहुँचा देते हैं। जब वो दूषित पानी नदियों तक आता है तो ऑटोमेटिकली उन जल स्तरीय, उन जल राशियों को भी क्या करता है? दूषित करता है। और वो जल राशियों से उसी पानी को फिल्टर कर कर हमारे पानी तक, यानी हमारे पीने के पानी तक हमें सप्लाई कर दिया जाता है। और जब बड़े बड़े जो नगर निगम होते हैं, नगर पालिकाएं होती है, उस पीने के पानी को हमारे नल के अंदर सप्लाई करती है।
तो वह केमिकल वाला पानी आपने डस्ट पार्टिकल सब तो क्लियर कर दिए, उससे बहुत सारे बैक्टीरिया तो क्लियर कर दिए, लेकिन क्या केमिकल क्लियर किया आपने? नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि केमिकल को क्लियर करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो केमिकल होते हैं वह ऐसे ही नहीं डिस्ट्रॉय होते हैं, बहुत लंबा समय लगता है, बहुत लंबे प्रोसेस के बाद उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो उस केमिकल वाले पानी को जब हम पिएंगे तो क्या आपको बीमारियां नहीं होगी। तो आज बढ़ती बीमारियों का कारण वह केमिकल है, और उस केमिकल को प्रोड्यूस कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। इसलिए उस केमिकल को थोड़ा सा लिमिटेड प्रोड्यूस करें। अगर आप लिमिटेड नहीं कर सकते तो उसके ऊपर कुछ कानून, कुछ नियम बनाएं। दूसरी बात ये है कि आपको एयर पोल्यूशन जो बढ़ रहा है उस एयर पोल्यूशन को भी आपको कंट्रोल करना है। तो बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए भी हमें बहुत सारे उपायों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले बात ये ध्यान रखें कि वायु प्रदूषण हो क्यों रहा है। लगातार आज फैक्ट्रियों की चिमनियों से जो धुआं निकल रहा है वह केमिकल वाला धुआं लगातार एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेट कर रहा है। गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है वो लगातार एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेट कर रहा है, और बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं जिनसे लगातार एनवायरनमेंट पॉल्यूटेट हो रहा है। सबसे पहली बात है कि हम जो डंपिंग यार्ड बनाते हैं वो डंपिंग यार्ड खुली जगहों में बनाते हैं, और वहाँ से जो लगातार जो हवाएँ गुजर कर जाती है उन हवाओं में केमिकल्स की जो घुलनशीलता है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी हवाओं में जहरीलापन आ जाता है, और लगातार उस जहरीलेपन से आसपास के जो मवेशी होते हैं, गांव होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनकी मृत्यु होना प्रारंभ हो जाती है। तो उस जहरीली हवाओं से बचने के लिए अगर गलती से अगर उन जहरीली हवाओं का मुख अगर किसी शहर वाले एरिया में होता है तो वहाँ के लोग बीमार पड़ने लगते हैं। तो उन जहरीली हवाओं को हमें रोकना है, और जहरीली हवाएं तभी रुकेगी जब कहीं ना कहीं इन चीज़ों का हम प्रबंधन करना शुरू करेंगे, क्योंकि भैया प्रबंधन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्रबंधन के आप इन चीज़ों को नहीं रोक सकते। आज ध्वनि प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लगातार गाड़ियों का शोर, लगातार डीजे का शोर, लगातार ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका शोर लगातार बना रहता है, और इससे क्या होता है कि लगातार आज बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है। चिड़चिड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है आज शोर, क्योंकि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा शोरगुल है। तो बच्चों के आज लगातार चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है, और बच्चों को आज चिड़चिड़ापन बढ़ने का कारण ही है ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण, और ध्वनि प्रदूषण से लगातार चिड़चिड़ापन भी बढ़ता है, और साथ में श्रवण शक्ति जो होती है, सुनने की जो क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। तो आज ध्वनि प्रदूषण से बहुत ज़्यादा आज खतरा बढ़ता जा रहा है, और ध्वनि प्रदूषण कहीं ना कहीं हार्ट अटैक को भी बढ़ावा देता है। इससे आज बहुत सारे लोगों में आज हार्ट अटैक की समस्याएं हो रही है, क्योंकि लगातार आज क्या है कि जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग है, जो अब वयस्क है, वह आज बड़े बड़े साउंड एयरफोन लगा लगा कर आज घूम रहे हैं, और उन एयरफोनों की वजह से आज लगातार उनका ब्रेन जो हो रहा है वो चिड़चिड़ा होता जा रहा है। लोग दूसरे की बात सुनना तक पसंद नहीं कर रहे, दूसरे को कुछ समझते ही नहीं हैं। तो आज ये सारा कारण ध्वनि प्रदूषण का है। अगला आता है सॉइल प्रदूषण। सॉइल प्रदूषण से लगातार मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आ रही है, मिट्टी लगातार जहरीली होती जा रही है, और अगर लगातार उस जहरीली मिट्टी से अगर अपन उत्पादन करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, तो उन पेड़ पौधों में भी एक जहरीला गुण आ रहा है, और जहरीला गुण अगर पेड़ पौधों में रहेगा तो वह जहरीला ही क्या करेगा, फल बनाएगा, और जब उस जहरीले फल को ही हम खाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा शरीर क्या होगा, जहरीला होगा, और कहीं ना कहीं हमारी बीमारी बढ़ती चली जाएगी। तो आज ऐसा ही हो रहा है, ये बिल्कुल प्रूफ है, क्योंकि लगातार आज किसान भाई या दूसरी कंपनियां लगातार फर्टिलाइज़र बना रही है और लोगों को छिड़कने के लिए प्रोत्साहन दे रही है, छिड़कने के लिए उनको प्रोत्साहित कर रही है कि हाँ आप छिड़को। लेकिन क्या आपने इस बात पर गौर किया कि जो किसान भाई है बेचारे, जो बिल्कुल इनोसेंट है, आप उनसे जहर छिड़कवा रहे हो। उस जहर को छिड़कने से उनकी फसलें कुछ हद तक तो सही हो जाएगी, लेकिन जो जहर बीजों के अंदर घुल रहा है, और वह जब बीज हमारे खाने में आटे के रूप में आ रहे हैं, और उस आटे की रोटी बनाकर जब हम खा रहे हैं,
तो वही जो जहर कहाँ पर छिड़का गया था, खेतों के अंदर, वही जहर इनडायरेक्टली जब हमारे भोजन में शामिल हो जाएगा, जितनी भी सब्जियां आ रही हैं इनमें केमिकल छिड़के जाते हैं, जितने भी आज धान आ रहे हैं, जितने भी आज खाने की चीज़ें आ रही है, फ्रूट आ रहे हैं, वह सारी सब्जियां आ रही हैं, अनाज आ रहा है, तेली चीज़ें आ रही है, उन सभी में अगर जहर घुला हुआ है तो आप क्या खा रहे हैं? जहर। बढ़ावा कौन दे रहा है? हम ही लोग। इसीलिए कोशिश ये करें कि भाई इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा ना देकर उन परंपरागत साधनों को ही उपयोग में लें, जिससे हमारे बीजों की गुणवत्ता भी बनी रहे, हमारे बीजों की जो शुद्धता है वो भी बनी रहे। क्योंकि आज लगातार केमिकल की वजह से लगातार बहुत से जीव जंतुओं की मृत्यु हो रही है। आपने कभी उस खेत के अंदर जाकर नहीं देखा कि जिस खेत में पहले पशु पक्षी भोजन करने आते थे, बहुत सारे तोते जो होते थे, पैरट जो होते थे, उन खेतों में से जो कीड़े लगते थे उनमें उनको उठा कर वो लेकर जाते थे। लेकिन आज क्या हो गया, लगातार केमिकल छिड़कने की वजह से आज गाँव में पैरट की संख्या कम हो गई है। आज गाँव में आप देखना पशु पक्षी जो होते हैं, पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियां आज विलुप्त हो चुकी है। हमने सिर्फ बायोडाइवर्सिटी की बात की है, लेकिन उस बायोडाइवर्सिटी पर वर्क नहीं किया। बायोडाइवर्सिटी की दुहाई देते हैं कहाँ जैव विविधता, लेकिन उस जैव विविधता को मिटाने का काम कौन कर रहा है? वह हम कर रहे हैं। इसलिए हमें अभी भी संभलना होगा। ऐसा नहीं कि दुनिया में प्रजातियां लगातार विलुप्त होती रहे और एक दिन इंसानी प्रजाति का भी नंबर आ जाए। इसलिए कोशिश ये करें कि भाई ऐसी चीज़ें ना करें, हमेशा अपने आप को, जीव जंतुओं को और अपने इस प्रकृति को आप सुरक्षित रखें, आप इसको संजो कर रखें, तब जाकर हमें एक अच्छे और सफल इंसान बन पाएंगे और हमारा प्रकृति भी शुद्ध रह पाएगी।